ना तो कोई पेन होने वाला है, ना तो ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ना तो अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है और प्लस ना तो ये महँगा है, ठीक है? तो सबसे बेस्ट तरीका है आईब्रोज़ एंड अपर लिप्स को करने का और वो भी घर पे। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शाइन विद प्रणोदी। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने सेल्फ ग्रूमिंग के बहुत सारे टिप्स बताए थे और ये भी शेयर किया था कि मैं आईब्रोज घर पे ही बनाती हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि प्रणोदी प्लीज़ उसका वीडियो डालना। वैसे तो ये वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है बट वो मराठी में है, इसलिए आज वापस आपके लिए हिंदी में वीडियो लेकर आ रही हूँ। आईब्रोज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आप थ्रेडिंग कर सकते हो, या तो फिर आप वैक्सिंग कर सकते हो, या फिर लेज़र थेरेपी भी होती है, उससे भी होता है, ठीक है? और मैं एक फोर्थ जो तरीका है वो बताने वाली हूँ। बट क्या होता है ना, मुझे ये तरीका बहुत ज़्यादा कन्वीनिएंट क्यों लगता है ये भी बताऊँगी। जब हम पार्लर जाते हैं टू डू आवर आईब्रोज, थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है टू बी वेरी फ्रैंक, एंड आई थिंक बहुत सारी लड़कियाँ मेरे साथ रिलेट कर सकती हैं कि थ्रेडिंग जो है बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसमें और मेरे तो आँसू निकल जाते हैं, इसलिए मैं बहुत बार ना अवॉइड करती हूँ कि मैं थ्रेडिंग ना करवाऊँ। सेकेंडली लेज़र इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, हर जन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो लेज़र भी मैं स्किप करती हूँ। एंड द थर्ड थिंग इज़ वैक्सिंग। फेस पे वैक्सिंग करना मैं इसके कम्प्लीटली अगेंस्ट हूँ। आई डू नॉट डू वैक्सिंग ऑन माई फेस, फिर वो आईब्रोज हो, अपर लिप्स हो, कुछ भी हो, मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, ठीक है? तो फोर्थ तरीका जो है वो मैं करती हूँ, वो है आई यूज़ फेशियल रेजर्स। बहुत कन्वीनियंट होता है, बहुत ईज़िली आप कर सकते हो, कोई दर्द नहीं होता, हार्डली 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 मिनट लगने वाले हैं, थोड़ा-सा प्रैक्टिस आपको लगने वाला है, ठीक है? बट आप बहुत ईज़िली कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट डूइंग यूजिंग फेशियल रेज़र इज़ कि अगर आपके 1-2 बाल भी उग जाते हैं ना, तो भी आप उसको हटा सकते हो। जब हमको थ्रेडिंग करना होता है ना, तब हमको पूरे ग्रोथ होने की वेट करनी पड़ती है क्योंकि थ्रेडिंग अच्छे से हो जाए। बट फेशियल रेज़र अगर आप यूज़ करते हो, तो आपको कुछ ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जभी भी आपको लगे कि हाँ, 1-2 बाल दिख रहे हैं, तो आप निकाल सकते हो एंड आपका जो आईब्रोज का शेप है उसको मेंटेन कर सकते हो, ठीक है? तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। वहाँ बहुत लोग ये पूछते हैं कि फेशियल रेजर यूज करेंगे तो ग्रोथ जल्दी होगी क्या? ग्रोथ होती है, ऑफ कोर्स ग्रोथ होती है, थोड़ा सा जल्दी होगी है कंपेयर टू वैक्सिंग एंड ऑल, बट थ्रेडिंग में भी मुझे लगता है कि ग्रोथ उतनी ही होती है और फेशियल रेजर में भी ग्रोथ होती है। लेकिन बाल रफ है ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बाल जैसे आपके रेगुलर आते हैं वैसे ही होता है, उसमें ऐसे मैंने कुछ डिफरेंस नोटिस नहीं किया। तो मेरे लिए तो ये तरीका बहुत बेस्ट है क्योंकि सबसे पहली बात तो ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, टाइम सेविंग है, पेनलेस है एंड प्लस ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट एंड लेट मी शो यू हाउ टू डू आईब्रोज एंड अपर लिप्स एट होम। लेट मी शो यू कि आपको क्या-क्या लगने वाला है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ आपको लगेगी फेशियल रेज़र क्योंकि हम उससे ही करने वाले हैं। तो मैं जो बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। कैरमिस्ट का फेशियल रेजर है। इसमें 2 आते हैं, एक फॉर योर आईब्रोज और जो बड़ा वाला है वो आप यूज़ कर सकते हो, आपके फेस के लिए यूज़ कर सकते हो, अपर लिप्स के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो ये वाला लगेगा। आपको लगेगा एक कॉटन पैड ऐसा वाला सिंगल, बस है। और आपको लगेगा या तो आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो या फिर मॉइस्चराइज़र। अभी मेरा एलोवेरा जेल खत्म हो गया है तो मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। वेनुशा का मॉइस्चराइज़र मैं लगाऊंगी डायरेक्टली, या फिर ड्राई स्किन पे हम कभी भी फेशियल रेजर नहीं घुमाते। तो you have to make sure that you are either applying aloe vera gel or a moisturizer. एंड आपको लगेगा एक मिरर टू वॉच। अब सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, क्लिप माई हेयर ताकि कुछ भी बाकी के बाल जो है वो उसमें ना आए। अगर आपको पूरा फेशियल हेयर रिमूव करना है तो मुझे उसका कमेंट ज़रूर डालना ताकि उसका वीडियो मैं आपके लिए अलग से लेकर आऊँ कि कैसे करते फेशियल रेजर। बट अभी इस वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ हाउ टू डू आईब्रोज। सबसे पहले मॉइस्चराइजर लेना है एंड आपको आंखों के ऊपर अप्लाई करना है आपके आईब्रोज के ऊपर, ठीक है? थोड़ा सा ज्यादा ही करो। अभी मैं आपको झूम करके दिखाती हूँ कि मेरी ग्रोथ कितनी है। सकते हो कंप्लीट ग्रोथ नहीं है बट मैं हमेशा जब इतने से भी बाल आ जाते हैं तभी मैं उसको क्लीन कर देती हूँ, ठीक है? तो अब हम इसको क्लीन करेंगे। अब आईब्रोज के लिए मैं यूज करने वाली हूँ छोटा वाला फेशियल रेजर। इसमें 2 आते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला। एंड ये मैंने आईब्रोज के लिए है, ठीक है? इसका जो ब्रिसल है वो स्मॉल होता है। हमेशा मेक श्योर करना कि आपका जो रेजर है वो अच्छा होना चाहिए, उस पर रस्ट नहीं होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए एंड इट शुड बी क्लीन। अब व्हेन यू डू योर फेशियल रेजर,
आपका जो रेजर है वो ऐसे डायरेक्शन में चाहिए, आप ऐसे नहीं लगाओगे, उसको ऐसे रखना है हमेशा, ठीक है? ऐसे नहीं लगना है, ऐसे होना चाहिए, 45 डिग्री एंगल होनी चाहिए, ठीक है? अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ऊपर से क्लीन करूंगी। मेक श्योर करो कि आपके बाल बीच में ना आए, वरना वो भी कट हो सकते हैं। अब आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको सिर्फ एक्स्ट्रा निकालने हैं, ज्यादा आप उसको ज्यादा पहले बार में ही नहीं करना है, आपको धीरे धीरे करना है। और हाथ आपका फर्म होना चाहिए। अगर आपके हाथ ज्यादा कांपते हैं तो आप क्या करो, एक टेबल के ऊपर अपना हाथ रख के आप इसको यूज कर सकते हो। अब एक कॉटन पैड लेना है एंड उसके ऊपर आप निकाल दो। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़े थोड़े बाल आपको दिख रहे होंगे। अब ये हो गया अपर का। अब हम लोअर करेंगे, लोअर पे भी उतना ही ध्यान देना है आपको। आंखों को ऐसे रखो, ये एंगल हो गया आपका, एंड देन यू क्लीन इट। इसको मैं कॉटन पैड पे निकाल रही हूँ। और जो छोटे छोटे आपको लग रहा था एक दो ही है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रोथ कितनी हो गई है। ठीक है, अभी आपको चेक करना है, एक क्लीन कॉटन पैड लेके क्लीन कीजिए, ताकि आपको समझे कहीं कुछ बाकी है या नहीं, ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो आईब्रोज जो है वो काफी क्लीन लग रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये किया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो दिख रही है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, क्लीन किया है, सिर्फ एक्स्ट्रास निकाले हैं, बट फिर भी उसमें शेप अच्छा मेंटेन हो चुका है। अब क्या होता है, फायदा ये होता है कि जब आपको थोड़े से भी ग्रोथ हो जाती है और आप उसको निकाल देते हो, तो आपका शेप मेंटेन रहता है। तो आपको पार्लर में हम कब जाते हैं, जब आपका शेप बिगड़ जाता है, तो उनको बहुत अच्छे से वो शेप देना आता है। बट हम शेप वगैरह नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्राज निकाल रहे हैं, तो जो शेप है ना वो मेंटेन रहता है। ठीक है, अगर आपका शेप खराब हुआ है, आपको शेप अच्छे से करवाना है, तो आप सैलून में जाके ही करिए, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से आता है। बट अगर आपने करवाया है पहले, बट उसके बाद थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा है, तो आपके आईब्रोज को मेंटेन करने के लिए आप ये कर सकते हो। ठीक है, अब ये वाला हो गया। अब ये सेम चीज हम इस साइड में करेंगे। पहले मॉइस्चराइजर, अब मैं बीच में भी लगा रही हूँ, ताकि वहां के भी हम अ, बाल जो है वो क्लीन कर सकें। अब नीचे के बाल, अब जब आप क्लोजली आपके आईब्रो से करते हो ना, आपको बहुत अच्छे, बहुत ध्यान देना है, तो वरना अगर आपने ज्यादा कर लिया तो आपका आईब्रो भी थोड़ा बहुत कट हो सकता है। तो आपको बहुत ध्यान से करना है। शुरुआत में आपको दिक्कत होगी, बट जैसे जैसे आपका हाथ बैठ जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं लगेगा।
चलिए अब आईब्रोज को वापस क्लीन करते हैं एंड लेट्स सी अगर हमें कहीं और करने की जरूरत है। एज यू कैन सी आईब्रोज जो है बेटर है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा हुआ है, सब कुछ हमने क्लीन कर दिया है। ठीक है, अब हम करेंगे अपर लिप्स। अपर लिप्स थोड़ा इजी है करने के लिए क्योंकि इसमें आपको कोई शेप वगैरह कुछ नहीं देना है, आपको सिर्फ मैदान को साफ करना है। तो अगेन सेम प्रोसेस, मॉइस्चराइजर लो, ठीक है। अब मैं अपना जो ये है रेजर है वो चेंज कर रही हूँ एंड आई एम स्विचिंग टू द बिगर वन। ठीक है, इसको निकाला अगेन, अब ये क्लीन है। अब आपको क्या करना है, सेम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको निकालना है। डन, अगेन हमने इसको निकाल दिया। ठीक है, करो। प्लीज इग्नोर माई पिंपल, अभी मुझे नाक के ऊपर पिंपल आ रहा है एंड दैट्स इट। इस साइड में थोड़ा सा है अभी भी, तो यही आपको फॉलो करना है। यू हैव टू सी एंड देन अगेन अगर कहीं बच जाता है तो आपको वापस करना है। ऐसे तो अपर लिप्स में जनरली नहीं बचता। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आईब्रोज एंड अपर लिप्स। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आपके इनर जो बाल है वो अगर बहुत ज्यादा ग्रो हो गए तो आप क्या कर सकते हो, जैसे पार्लर में करते हैं वैसे आप ऊपर के साइड में कोम करके एक्स्ट्रा जो है वो कट कर सकते हो। बट क्योंकि मैं बहुत रेगुलरली घर पे ही आईब्रोज करती हूँ तो मुझे इतना कुछ जरूरत नहीं लग रहा है। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू डू योर आईब्रोज एंड अपर लिप्स। सो गर्ल्स दैट्स इट, सिर्फ 5 मिनट के अंदर आईब्रोज एंड अपर लिप्स हो गए हैं। नो वेटिंग, नो झंझट, नो पेन, नथिंग। ठीक है, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, मुझे तो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपको समझ में आ चुका होगा कि आईब्रोज एंड अपर लिप्स घर पे आप कैसे कर सकते हो। अभी ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब शायद इसमें ना सिर्फ बड़ा वाला भी आता है, बट ये मैंने स्पेशली लिया था जिसमें छोटा एंड बड़ा दोनों है, क्योंकि बहुत कन्वीनियंट होता है। आईब्रो के लिए हमें थोड़ा छोटा लगता है। बहुत बार क्या होता है, अगर आप बड़ा वाला आईब्रोज के ऊपर यूज करते हो तो थोड़े से चांसेस होते हैं कि आप थोड़ा गलत हो सकते हो। ठीक है, बट अगर छोटा वाला रहता है ना तो बहुत इजीली करने आता है, बहुत ही कन्वीनियंट है। और क्योंकि इसका जो ब्लेड है वो बहुत छोटा है तो ये इजीली आप जो अंदर के जो इस साइड के बाल रहते हैं ना उनको बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट ये फेशियल के लिए, आपके बाल, फेस के बाल निकालने के लिए, अपर लिप्स के लिए बहुत कन्वीनियंट है। तो ये दोनों भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी और बहुत सारे हैं जिसमें सिर्फ बड़ा वाला है, बट आप ये वाला लेना क्योंकि इसमें छोटा आईब्रोज के लिए भी मिलेगा और आपको फेशियल के लिए भी मिलेगा। ठीक है, तो गो विथ दिस वन। मैं प्रोडक्ट टैग कर देती हूँ, अगर टैग नहीं कर सकती हूँ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस प्रोडक्ट का मैं लिंक डाल रही हूँ, आप जरूर देखना। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू बाय देन डेफिनेटली आप वो लिंक चेक कर सकते हो। तो या एक और बार मैं आपको क्लोजली आप मेरे आईब्रोज एंड अपर लिप्स दिखा देती हूँ। देखा, शेप मेंटेन कर दिया है और कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। आपको चाहिए तो आप अपर लिप फोरहेड भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो विद द बड़ा वाला रेजर, इससे आप फोरहेड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड हाँ, इस वीडियो में सब्सक्राइबर शाउट आउट नहीं है क्योंकि ये मैं बहुत इंस्टेंटली वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद का आईब्रो सेट करना था, बट आई ऑल्सो वॉन्टेड टू शूट दिस वीडियो, तो मेरे पास कोई नाम लिखे हुए नहीं है। तो इस वीडियो में सब्सक्राइबर शाउट आउट नहीं है, अगले वीडियो में जरूर होने वाला है। तो इसीलिए आप भी अगर सब्सक्राइब कर रहे हो तो आपका नाम कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि अगले वीडियो में मैं आपका नाम लेके आपको पर्सनली थैंक यू बोल सकूं। ऐसे ही अगर आपको ब्यूटी, पर्सनल केयर, मेकअप के बारे में कुछ सीखना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसके लिए भी वीडियो आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगी।
तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ध्यान से करना, अच्छे से करना, ठीक है। आपके आईब्रोज एंड अपर लिप्स कैसे हुए ये मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।